दोस्तों, हम सब लोग लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा फेम हो और लोग भी हमारी तरफ देख के बोले कि वाह भाई क्या इंसान है। और एक इंडस्ट्री है जो कि आपको ये सारी चीजें दिलाने का दावा करती है, जिसको कि बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, या फिर कुछ लोग उसको पिरामिड स्कीम भी बोलते हैं। तो ये सारा स्कैम फ्रॉड किस तरीके से होता है और किस तरीके से आप और हम बेवकूफ बनते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर पिरामिड स्कीम का हिंदी में समानार्थी शब्द होता है टोपी पहनाना। एमएलएम एक तरीका है जो कि कुछ कंपनियां इस्तेमाल करती है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने के लिए। यहां पे एक मेजर डिफरेंस समझ लेते हैं जो कि जेन्युइन कंपनीज और जो फ्रॉड एमएलएम कंपनीज है उनके बीच में होता है। जेन्युइन कंपनीज में खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, वहां से प्रोडक्ट तैयार होते हैं और जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास। वहां से जो कुछ कंज्यूमर होगा वो खुद जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास और वहां से जो सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट होगा वो खरीदेगा। लेकिन इसके कुछ अलग होता है जो फ्रॉड एमएलएम कंपनीज होती है उसमें। यहाँ तो उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो होगा लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, वो सीधा सर्विसेज और प्रोडक्ट बेचेंगे कंज्यूमर को। लेकिन जो फ्रॉड कंपनीज है वो अपने कंज्यूमर को ये बोलती है कि आप असल में कंज्यूमर नहीं हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो आप क्या करो, आप जाके कोई और भी डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढो और उनको कंपनी में जोड़ो, तो वहां से जो कुछ कमीशन निकलेगा हम उसका कुछ परसेंट आपको दे देंगे। और जो नए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े होंगे तो वो भी क्या करेंगे, वो भी आगे जाके कुछ और दो चार लोगों को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बोल लो उनको जोड़ेंगे। तो वहां से उनको भी कमीशन मिलेगा, उसका कुछ परसेंट उनको भी मिलेगा और उनका भी कुछ परसेंटेज आपको भी दे देंगे हम। तो ये सारा सर्कल हर बार घूमेगा 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 और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर इसमें जुट जाएंगे। लेकिन यहां पे बात आती है कंपनी क्यों चाहती है कि इतने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर वो जोड़े। दरअसल सारा का सारा खेल तो यही से स्टार्ट होता है। कंपनी एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बढ़ा रही, कंज्यूमर्स बढ़ा रही है। कंज्यूमर्स बढ़ा रही है और उनको ही फोर्स कर रही है कि तुम जाके और कंज्यूमर्स ढूंढो हमारे लिए और उसका हम थोड़ा बहुत आपको कमीशन का परसेंटेज आपको दे देंगे। और यहाँ पे एक बात समझने वाली होती है कि जो सर्विसेज वो या फिर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो तो ऑलरेडी ओवर प्राइज्ड होते हैं, तो उसका ही कुछ परसेंटेज अगर दे दिया तो क्या हो गया। और यही बात जो कंज्यूमर्स है या फिर आप और हम लोग हैं वो समझ नहीं पाते और इनके चंगुल में फंस जाते हैं। ये जो फ्रॉड एमएलएम कंपनीज है ये अपने कंज्यूमर को ये बोल देती है कि आप अगर हमारा ये स्टार्टर पैक या फिर कोई प्रोडक्ट खरीद लो तो उसके बदले में हम आपको हमारी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे। उसके बाद ये हो जाता है ना तो कंपनी को अपने एडवर्टीजमेंट में करोड़ों रुपए खर्चे करने की जरूरत है, ना कंपनी को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आगे सारा प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट का बेचने का सारा काम तो अपने ये डिस्ट्रीब्यूटर लोग ही करने वाले हैं। पिरामिड स्कीम में इससे कुछ अलग होता है। यहाँ पे ना तो आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है, जस्ट आपको 10-20 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करवाने होते हैं। फिर जाके दो चार लोगों को और बेवकूफ़ बनाना होता है, उनको भी बोलना होता है कि 10-20 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करो। तो उनका भी सेम काम होता है, आगे जाके 10-20 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करने के लिए और लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। तो उनका कुछ परसेंटेज आपको मिलता है। आप सोचते हो कि ऐसे तो इनकम चलता रहेगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जो कंपनी के टॉप के 3% लोग हैं वही बस इसमें से कुछ थोड़ा बहुत कमाते हैं। उसके बाद जो 7% लोग हैं बहुत ही मामूली कमाते हैं। और जो बाकी की 90% की जनता है जो कि आस लगाए बैठती रहती है कि हाँ हमारे पास भी ऑडी आएगी, बीएमडब्ल्यू आएगी, उनका पूरा का पूरा पैसा वेस्ट जाता है। अब सवाल आता है कि अगर ये एमएलएम कंपनीज या फिर नेटवर्किंग कंपनीज इतनी फ्रॉड है फिर भी ये चलती कैसे है और लोग इनके चक्कर में फंस कैसे जाते हैं। तो भैया इसके लिए हमें इनकी स्ट्रैटेजी स्टडी करनी पड़ेगी, सॉरी पैंतरे स्टडी करने पड़ेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। इनका सबसे पहला पैंतरा होता है फेक लाइफस्टाइल दिखाना। जी हाँ दोस्तों, ये लोग आपके सामने शो ऑफ करेंगे कि ये लोग बहुत अमीर है, आपके सामने कुछ ऐसी चीजें दिखाएंगे कि जिससे कि हमें यकीन हो जाए कि हाँ ये सच में अमीर है। लेकिन सीधी सी बात होती है वो लोग शो ऑफ करते हैं और उसका उनके पास 10% भी नहीं होता। ये लोग आपके पास आएंगे ऑडी की, बीएमडब्ल्यू की, हाँ उस लिस्ट में आप एक और नाम जोड़ लो टेस्ला का, ठीक है। ऑडी, बीएमडब्ल्यू, टेस्ला की बातें करेंगे और हाँ जब आपका और उनका कन्वर्सेशन खत्म हो जाए उसके बाद जाते हुए देखना ये लोग एक तो स्प्लेंडर पे जाएंगे या फिर प्लेटिना पे जाएंगे, वो भी ट्रिपलिंग करते हुए। और हाँ अगर आपने ये नोटिस किया होगा कि ये लोग साथ में बहुत ज्यादा बंदे लेकर आते हैं जो इन्हीं के बेवकूफ बनाए हुए होते हैं और उनको भी पता होता है कि आपको भी बेवकूफ बनाना है अगर उनको सर्वाइव करना है तो। और इनका एक ही काम होता है बस, ये बंदा कुछ भी घिसी पिटी सिद्धू से भी घिसी पिटी शायरी बोले, इनको जस्ट
तालियां बजाने का काम होता है, बस तालियां बजाओ और ओहो ओहो करते फिरो, बस इतना ही होता है। क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि ये बंदा भी अगर शामिल होगा तब जाके हमारे घर में रोटी आएगी, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों को ये बात अच्छे से पता होती है कि इनके पास कोई भी ऐसी वैल्यूएबल चीज नहीं है कि जिसे देखकर लोग इनसे जुड़ जाए, इसलिए वो टारगेट करते हैं आपकी इनसिक्योरिटीज पर और आपके एम्बिशंस पर। वो आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, और हाँ, जो कि कभी भी पूरे नहीं होंगे, इसकी गारंटी के साथ। दोस्तों, ये लोग इसमें और एक फैक्ट जिसे कि शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहा जाता है उसका प्रयोग करते हैं। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम यानी कि हिंदी में अगर समझाओ तो जो चमकता है आदमी को लगता है वही सोना है। जी हाँ, इसीलिए वो बहुत ही शाइनी एकदम ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ज्यादा अमीर है। इसलिए तो ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे लोगों को जो कि अपने जॉब से खुश नहीं है, उसके बाद जिनके पास जॉब नहीं है, और ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं कि जिनकी औकात हो उनका स्टार्टर पैक खरीदने की, ताकि इनकी इनकम में कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे ही ये सेमिनार में बुलाते हैं, वैसे ही इनका पूरा प्री प्लान्ड होता है सारा का सारा। तो एक एक बंदा आता है, एकदम ऐसे इतने झूठ पे झूठ पूरा पेलते जाता है एकदम, और इनका एकदम पूरा सेट होता है। इनको पता है कि हमें बाहर के लोग इज्जत नहीं देंगे, इसलिए ये बीच बीच में ही सरजी सरजी करते रहते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी मोटिवेशनल लाइंस बोलेंगे कि पता नहीं कहाँ से किताबें भी लाते, पूरी सबने रटी हुई होती है। क्योंकि इनको पता होता है कि ये शायरी सुनने के बाद मतलब लोगों को लगता है कि अरे हाँ यार, ये तो बहुत नॉलेजेबल है। और अगर आप इनका मोटिवेशनल स्पीच अगर सुनोगे तो मतलब संदीप माहेश्वरी भी शर्मा जाए, इतने तो मोटिवेशनल स्पीचेस होते हैं इनकी। यहाँ पे ये लोग अपने चेक्स शो करते हैं, अपने नहीं शो करते, ये इनके ऊपर के पता नहीं कहाँ की टीम होती है, उन लोगों के चेक शो करते हैं जो कि 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए के होते हैं, और वो दिखाते हैं कि ये देखो इसने केटीएम खरीद ली, इसने BMW खरीद। अगर आप इनको बोल दो कि मैं फुल टाइम नहीं कर सकता, तो ये बोलेंगे पार्ट टाइम कर लो। उसके बाद ये आपको पूरा का कैलकुलेशन करके समझाएंगे, 6 महीने में आपको 50,000 आएंगे, 1 साल में महीने के 1 लाख रुपए आएंगे, 2 साल में 3 लाख रुपए आएंगे, पूरा कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। लेकिन सीधी सी बात है दोस्तों, ये कैलकुलेशन असल में कभी भी नहीं उतरेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इन लोगों की सोशल लाइफ भी अफेक्ट करती है। ज्यादातर होता ये है, ये लोग फैमिली से दूर हो जाते हैं, उसके बाद ये दोस्तों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि इनको सिखाया होता है इनके सेमिनार्स में कि निगेटिव लोगों से दूर रहो। और होता यह है कि जो उनके दोस्त उनको अच्छी सलाह देते हैं कि तू इसमें ज्वाइन मत कर, इसमें पैसा इन्वेस्ट मत कर, टाइम पास मत कर, तो ये उन लोगों को लगता है कि ये उनके दुश्मन हो गए हैं, इसलिए वजह से ये दूर हो जाते हैं। क्योंकि उसी टाइप से उनको ट्रेनिंग दी गई होती है कि तुम निगेटिव लोगों से दूर रहो। तो दोस्तों, इसी वजह से आपको सलाह देना चाहूंगा कि जंगली भालू और नेटवर्क मार्केटिंग वाला अगर कहीं दिखाई दे तो वहां से तुरंत भाग जाइए। तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियो से किसी के दिल को ठेस पहुंची है तो उसके लिए दिल से माफ़ी। मेरा नाम है नितिन, धन्यवाद।